नमस्कार, मैं हूं निशीथ राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। बम्पर वोटिंग चल रहा है। बिहार के मतदाताओं में मतदान करने की बयार सी चल पड़ी है। अब ये बयार बिहार में बहार है का है या सत्ता परिवर्तन का, हम जानेंगे पॉलिटिकल आइडिया के संपादक राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कुमार जी से। क्या हाल है प्रदीप जी? बिहार विधानसभा चुनाव का ये जो वोटिंग चल रहा है, ये किस बात का संकेत है? ये जो अभी तक का जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है निशित जी, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि बिहार सत्ता परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ चला है। ठीक है, 20 वर्षों का नीतीश कुमार का जो राज था वो अब उस पर ब्रेक लगने जा रहा है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है। देखिए, चूंकि अगर 2-4% का अंतर होता तो आप मान सकते थे कि छठ में आए हुए लोग, दीपावली छठ में आए हुए लोग बाहर से जो आए हैं वो रुके हुए होंगे और मतदान करके जा रहे हैं। अगर 2-4% का अंतर आया रहता तो आप कह सकते हैं कि ये जो नीतीश कुमार का फ्री बीज था उसका असर रहा होगा। 2-4% का अगर अंतर हुआ होता, ठीक है, तो फिर आप इस बात का अनुमान लगा सकते थे कि वो कोई तात्कालिक कारण का असर रहा होगा। लेकिन ये जो लगभग 10% से ज्यादा का अंतर है, 10% से ज्यादा का अंतर तभी होता है जब कोई लहर चल रही हो। ठीक है, और ये जो अंतर है 10 से 12% का, आप देखिए ना, अभी 4 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके आधार पर बिहार में 66% पोलिंग हो चुकी है। ठीक है, 4 बजे तक का। अभी ये मतदान का फाइनल आंकड़ा आते आते 7 बजेगा। पिछली पहला चरण जो था उसमें लगभग 65% का आंकड़ा है। पिछली बार 2020 में 57% मतदान हुआ था पूरे बिहार में। ठीक है, लेकिन इस बार क्या संकेत है? ये लगभग औसत जो है ऐसा रहा है कि ये लगभग 66 से 67% तक मिनिमम जाना है। तो अब आप अनुमान लगाइए कि 57 और 67 मतलब 10%। नहीं 10% नहीं है भाई, ये 15 से 17% के बीच का अंतर है। ये भूचाल है ये एक तरह से कि ये बिहार जैसे राज्य में, देखिए तमिलनाडु वगैरह में 80% तक मतदान होता है। कारण है उसका कि तमिलनाडु में माइग्रेशन नहीं है। ठीक है, केरल में माइग्रेशन नहीं है। केरल में शिक्षित लोग, शिक्षा का स्तर जो है ज्यादा बड़ा है। यहां अगर 66-67% तक मतदान जा रहा है विधानसभा चुनाव में, तो आप निश्चित जी मानकर चलिए कि ये बड़ा परिवर्तन है और ये वन साइडेड इलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अप्रत्याशित परिणाम है। जितने भी राजनीतिक प्रेक्षक हैं वो अनुमान लगा रहे थे कि बिहार में कांटे का मुकाबला है। ठीक है, लेकिन ये जो मतदान का प्रतिशत है, ये आंकड़ा अगर मैं बताऊं आपको तो ये आंकड़ा माने एक बड़े परिवर्तन का संकेत कर रहा है। और इसका मतलब यह है कि लोगों ने अब मान लिया है कि नीतीश कुमार का समय चला गया। यानी आपके अनुसार इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है वो काम कर रहा है। निश्चित रूप से ये एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल के बाद अब लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार अब शारीरिक और मानसिक रूप से बिहार की जिम्मेवारी को संभालने के लिए सक्षम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की गारंटी देंगे, ये लगता है कि हिट कर रहा है। ये इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव का ये बयान, ये घोषणा कि अगले 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हर महिलाओं के खाते में 30,000 रुपया वो डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, ये मामला लगता है हिट कर रहा है। ये मामला हिट कर रहा है कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, ये दो भाइयों की जोड़ी, अब बिहार में इस बार जनता ने कहा है कि नहीं, अब आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। ठीक है, इस जोड़ी को बिहार की जनता ने लगता है कि नकार दिया है। नहीं, स्पष्ट है ना। अब आप देखिए, आप आंकड़ों में, कागजों पे, मीडिया में आप जानते हैं कि ये जो माने एक तरह से जिसे हम कहते हैं ना कि माने प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया छोड़ दिए, सोशल मीडिया तो जमीन पर है। ठीक है, हमारे आप जैसे लोग जमीन पर हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये तो संचालित होती है एडवर्टीजमेंट से, आपको पता है। और ये जो नैरेटिव चलाती है वो नैरेटिव किस मकसद से चलाती है आपको पता है? जिसकी सरकार वो प्रायोजित होता है। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है।
ठीक है, आप देख रहे हैं। तो लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये कल्पनातीत है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप आज का मतदान में बताऊं आपको, आप देखिए निशित जी कि सबसे ज्यादा मतदान कहां कहां हो रहा है, इस बात पर गौर कीजिए। और यह सत्ता परिवर्तन का संकेत है। आप देखिए, अगर मैं आंकड़े देख रहा हूं अभी जब, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आंकड़ा मुझे निकल कर आ रहा है किशनगंज में, ठीक है, सीमांचल का, किशनगंज का। अब ये क्या किस बात का संकेत है किशनगंज में? उसके बाद का आंकड़ा निकल कर आ रहा है पूर्णिया का, ठीक है, कटिहार का, ठीक है, यानी एक तरह से एग्रेसिव वोटिंग हो रहा है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये 3 जिला टॉप पर जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आ रहा है आंकड़ा जमुई का, फिर आ रहा है आंकड़ा कैमूर का, तब आ रहा है बांका का, गया का, ठीक है। ये जो इलाके हैं, कौन से इलाके हैं ये, और किसके पक्ष में? आप जब देख रहे हैं, आपकी जो किशनगंज से, कटिहार से, अररिया से, पूर्णिया से जो लाइन लगा हुआ, इसका मतलब यह भी है कि जो महागठबंधन के वोटर हैं वो एग्रेसिव पोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। महागठबंधन के जो वोटर है ना वो अग्रेसिव पोलिंग है। इसका मतलब यह भी निकल कर आता है। वहीं देखिए आप, जो रोहतास का इलाका है 55% का है, नवादा 53% का है, यहां कम है, लगभग 13% का अंतर है नवादा में और किशनगंज में। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आप इससे समझिए कि कितनी एग्रेसिव पोलिंग हो रही है। और ये एग्रेसिव पोलिंग कहीं ना कहीं महागठबंधन के हक में जा रहा है। तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं वो ज्यादा मतदान कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के समर्थक जो है, नरेंद्र और नीतीश, दो भाई, हाँ, ये इनके अंदर उत्साह नहीं है। ये इस बात का संकेत है, ठीक है, कि जो एनडीए के जो वोटर हैं उनके अंदर उत्साह नहीं है। देखिए ना, मधुबनी में वोटिंग परसेंटेज देखिए 55% का है, ठीक है, 55% का है। और मैं बताऊं आपको 55 के आसपास का जो 53 नवादा, मैंने बताया अभी आपको 53 नवादा, मतलब वो इलाका जहां पर कि नीतीश कुमार के, मतलब आप कह सकते हैं एनडीए को सीट निकलने की संभावना है, वहां मतदान का प्रतिशत कम है, ठीक है। और जहां जहां तेजस्वी यादव के समर्थक हैं वहां मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। जहां महागठबंधन को मत देने वाले लोग हैं उनका वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो सत्ता में वापसी चाहने वाले लोग हैं वो निराश हैं, वो कम वोट डाल रहे हैं, ठीक है। जो परिवर्तन चाहने वाले लोग हैं वो लोग एग्रेसिव पोलिंग कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। और इतना बड़ा परिवर्तन मुझे तो एकदम लग रहा है कि ईवीएम जब खुलेगा तो एक तरफा चुनाव ना हो जाएगी, ठीक है। ये नीतीश कुमार कह रहे थे ना कि 2025 में 225, तो मुझे लगता है कहीं उल्टा साबित ना हो। उल्टे 225 नहीं जाएगा, उसके कई कारण हैं, 225 नहीं जाएगा, लेकिन ये 160 170 तक भी जा सकता है महागठबंधन का। ये बात मैं कह रहा हूं। यानी कि बिहार में जो ये मतदान प्रक्रिया चल रही है और इसमें जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है, ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है और सत्ता परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ रही है। निश्चित, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, एक बात तो नीतीश कुमार के विरोधी भी मानते हैं कि नीतीश कुमार का जो 2005 से 2010 तक का शासनकाल था वो ऐतिहासिक रहा है, परिवर्तनकारी रहा है, युगांतकारी रहा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की अपनी छवि बनाई थी कि नीतीश कैन नेवर कंप्रोमाइज विथ क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। लेकिन अब जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से अपराध, जिस प्रकार से मतलब बिहार में की राजनीतिक अव्यवस्था बढ़ी है, उससे लोगों ने ये मान लिया है कि यार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में क्या अंतर होना है। दूसरा कि जो पीढ़ी 30 वर्ष से नीचे की है उसको तो पता ही नहीं है कि लालू यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल क्या था। उसको तो लग रहा है कि यही जंगल राज है, ठीक है, कि अंधेर नगरी चौपट राजा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा चल रही है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है, ठीक है। आप आज जो है, आप कोई भी व्यक्ति, आप जाइए किसी भी जदयू, किसी भी भाजपा के विधायक के पास जाइए, आप कोई काम नहीं करवा सकते हैं आप, क्योंकि सरकार पर जो है नौकरशाही हावी है, ठीक है। एक दरोगा तक जो है बीजेपी के एमएलए और जदयू के एमएलए की बात नहीं सुनता। तंत्र भ्रष्ट है, अफसरशाही चल रही है, अफसरशाही, हाँ, इसके खिलाफ जो है ये जनादेश है। ये नीतीश कुमार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये जनादेश है ये बिहार का।
लगता है धीरे धीरे नीतीश कुमार की विश्वसनीयता घटती चली जा रही है। ये इस बात का संकेत है बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कहीं सत्ता परिवर्तन न ले आए, और हमें इंतजार रहेगा 14 तारीख का जब ईवीएम खुलेगा और उम्मीदवार के तकदीर का फैसला होगा, और उसके साथ साथ बिहार के तकदीर का भी फैसला होगा। हम इंतजार करेंगे 14 नवंबर का। और आज के इस अंक में इतना ही। आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। अगले अंक में नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।